गुणत्रय विभाग योग हम लोग कल कर रहे थे, जो कि थोड़ा सा रह गया था। देखिए, गुण क्या है। गुण के लिए इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है, मोड कहते हैं हालांकि, और गुण दिखते भी नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा, क्षेत्र 24 तरह का है। 24 तत्वों का जो समूह है वो क्षेत्र कहलाता है, जिसमें कि सबसे सूक्ष्म मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति से ही गुण पैदा होते हैं। महत्त्व, अहंकार, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सारा जो समुदाय हमें दिखता है ये क्षेत्र है। इसी को भगवान ने अपरा कहा 7वें अध्याय में 4थे श्लोक में, और उसको 8 भेदों वाला बताया। मन, बुद्धि, अहंकार 3 और पंच महाभूत 8 भेदों वाला कह दें, 24 तत्वों वाला कह दें, बात तो एक ही है। ये जो प्रकृति है, ये भगवान जब इस पर दृष्टि डालते हैं मात्र, देखिए आप, सृष्टि की जो उत्पत्ति है ना, उसके लिए विज्ञान कुछ भी थ्योरी देता रहे। पहले प्रकृति, मुझे कुछ आवाज आ रही है भाई, प्लीज। प्रकृति के जब 3 गुण नहीं होते हैं तो प्रकृति साम्यावस्था में होती है, इक्विलिब्रियम जिसे बोलते हैं ना इंग्लिश में। उस समय कर्म नाम की कोई परंपरा नहीं होती, किसी तरह का कर्म होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जो पहला कर्म होता है ना, कर्म नाम की जो वस्तु आती है, प्रकट होती है संसार में, वो भगवान महासर्ग के समय जो जीव सभी निश्चेष्ट अवस्था में पड़े रहते हैं, स्थिर पड़े रहते हैं अपने अपने संस्कारों को लेके, उनकी स्थिरता का त्याग करते हैं, यानी उनको मोशन में लाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, कर्म के बारे में जब 8वें अध्याय में पूछा अर्जुन ने कर्म क्या है, तो भगवान ने क्या कहा, आपको समझ में कम आई होगी वो बात, कि प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग। क्या कहा? त्याग। यानी प्राणी निश्चेष्ट अवस्था में थे, इक्विलिब्रियम थी, साम्य अवस्था थी, कोई हलन चलन नहीं थी, कोई कर्म वरम नहीं था। भगवान ने अपनी दृष्टि से ईक्षण किया, दृष्टिपात किया, 3 गुणों में सृष्टि बदल गई। अब ये 3 गुण एक क्षण भी स्थिर रहने वाले नहीं है, और ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देखेंगे, जब गुण त्रय विभाग योग यहां पे आ गया, भगवान जो बता रहे हैं, अब गीता में जो कुछ भी आगे कहा जाएगा अधिकांश गुणों के आधार पर ही कहा जाएगा। भगवान 18वें अध्याय तक जो है वो गुणों के आधार पर ही अब बात करने वाले हैं। भगवान कहेंगे त्याग, अर्जुन 3 तरह का होता है, सात्विक, राजस और तामस। किसको ग्रहण करना है? सात्विक। तो अर्जुन पूछेंगे प्रभु ज्ञान, कर्म, कर्ता, हाँ ये भी 3 तरह के होते हैं, तेरे को कौन सा ज्ञान ग्रहण करना है? सात्विक। कौन सा कर्म करना है? सात्विक। तामस नहीं करना। कौन सा कर्ता तुझे बनना है? सात्विक कर्ता बनना है। क्या गुण है सात्विक कर्ता के, सात्विक ज्ञान के? भगवान बताने वाले हैं। बुद्धि भी 3 तरह की, हाँ बुद्धि भी 3 तरह की। बुद्धि के अंदर एक धृति होती है जो कि बुद्धि को एक्टिवेट करती है एक डायरेक्शन में। धृति बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी हम 18वें अध्याय में चर्चा करेंगे। भगवान कहते हैं बुद्धि और धृति भी 3 तरह की होती है, यानी हमको सात्विक बुद्धि की तरफ जाना है, तामसी बुद्धि की तरफ नहीं जाना। हमको धृति सात्विक होनी चाहिए। हमारा सुख भी भगवान कहते हैं 3 तरह का है, तो हमको सात्विक सुख में रमन करना है, सात्विक सुख में जाना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। लेकिन यह अध्याय बताता है कि सात्विक सुख में भी टिकना नहीं है। आप इसको अदरवाइज नहीं लें, लेकिन भगवान के विग्रह में जब हम दर्शन करने जाते हैं और लाइट वाइट बहुत अच्छी हो, मंदिर बड़ा भव्य हो, श्रृंगार और पोशाक बड़ी शानदार हो, तो हम कहते हैं कि आज तो भगवान के दर्शन में बड़ा मजा आया। लेकिन एक शालिग्राम जो पड़ा हुआ है, कोई लाइट वाइट ज्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है, जो तो वहां हम कहते हैं हाँ दर्शन की, हाँ कर लिए, ठीक है।
ऐसे ही भजन कीर्तन में भी है। हमारा ध्यान म्यूजिक पर, लय पर, इन पर जब तक टिक रहा है तब तक अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यदि आप भगवान का नाम सुनते ही भाव विह्वल हो जाए तो आप माने, आपको भगवान के दर्शन जिस रूप में भी आप कर रहे हैं, जैसे कि मैं बताऊं वृंदावन में जो ओरिजिनल, जो प्रकट, जो शुद्ध भक्तों के द्वारा प्रकट ठाकुर हैं वो 7 ही हैं। उनकी दिव्यता, उनकी बात कुछ अलग है। लेकिन अभी आप वृंदावन में यदि क्राउड है, 50,000 आदमी है, तो पूछेंगे 40,000, 45,000 से, 48,000 से, 49,000 से कहां गए, तो नंबर 1 पे क्या आएगा? प्रेम मंदिर। बिल्कुल ठीक है। प्रेम मंदिर जाने में कोई नुकसान है क्या? ये बात नहीं हो रही है। कोई कई उल्टी बुद्धि कहेंगे आप प्रेम मंदिर में, हमारे कृपालु जी, अरे भाई बात ये नहीं हो रही है। राधा वल्लभ जी हैं, बाके बिहारी जी हैं, वो कैसे प्रकट हुए, उनकी कैसी कहानी है, वो एक अलग बात है। तो सात्विक सुख में भी रमन नहीं करना है, क्योंकि सात्विक सुख भी बांधने वाला है। यदि सात्विक सुख अच्छा है, तामस और राजस से अच्छा है, नेचुरली बहुत बढ़िया है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये हमको अक्षय सुख, जो मुक्ति है, जो भगवत प्राप्ति है, वो नहीं होने देगा जब तक हम इस पर टिके रहेंगे। इसलिए आपने नाम सुना हो, मैंने लिया ही था शायद कल, परम श्रद्धेय अनिरुद्ध जी महाराज का। आप में से कई जानते भी हैं, बहुत बड़े नामनिष्ठ हैं, विराजमान हैं। उनके दर्शन करना भी कल्याणकारी है। एक बार वो IGPRS में जयपुर में नंदोत्सव हो रहा था, हमारा वार्षिक उत्सव हो रहा था, सर विराजमान थे, वो पधारे। तो श्रद्धेय तायल साहब के मन में अचानक ऐसी बात आ गई, उन्होंने निवेदन किया, मैं भी बैठा हुआ था। तायल साहब ने कहा कि आप नाम जप हम लोग कर ही नहीं पाते हैं, हमारा भाव नहीं है, तो आप ऐसा करो ना, एक नाम, एक माला स्टेज पे जाके और आप थोड़ा सा आपके साथ हम सब करें, मतलब। तो गए वो धीरे उठ के। तो उनके साथ जो आए थे संत, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि आज प्रभु जी ये एक नाम भी यदि बोल पाए तो बहुत है। मैं क्यों? कि आज ऐसा ही भाव है इनका। और आप वंडर करेंगे, मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं उस सीन को देख के। वो गए और बैठे। संत तो संत हैं, बहुत सरल होते हैं, किसी के प्रति राग द्वेष उनका होता नहीं, होता है तो तात्कालिक होता है बस। वो नाम बोलने लगे, हरे कृष्णा महामंत्र का नाम करते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से हैं। हरे कृष्ण हरे राम ऐसे करने लगे, पूरा बोल भी नहीं पाए कि एकदम से उनके आंसुओं की धारा फपक फपक कर रोने लगे। ऐसा एक माहौल हो गया, 1 मिनट 2 मिनट तक तो हम सब सकते में रहे कि करें क्या। लोग देख रहे हैं, वो ऐसे हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ भी। आखिर में 2 मिनट तक जब ऐसे रहे तो पर्दा बंद करना पड़ा। काफी समय बाद वो नॉर्मल हो। यानी भगवान नाम सुनते ही उनका वो भाव एकदम से, ये सात्विक सुख से ऊपर की चीज है। यहां वही बात जो भगवान कह रहे हैं ना, ये जो बात कह रहे हैं भगवान 6वें श्लोक में, वो यही कह रहे हैं। बहुत सूक्ष्म बात है, मैं इसलिए इस पर थोड़ा समय ले रहा हूं, ये समझ में नहीं आती जनरली। यहां तक पहुंचने तक की बात तो ठीक है, यहां पहुंचना भी बड़ी बात है, प्रणाम है। लेकिन गीता यहां रुकना नहीं चाहती। गीता आप देखिए, गुणातीत यानी गुणों से अतीत करने के लिए अध्याय है, गुणत्रय विभाग योग। तो गुणातीत तक पहुंचने की जो छलांग है वो लगेगी सतोगुण के शिखर से ही। लेकिन सतोगुण को छोड़ना पड़ेगा, उससे भी हमें बंधन नहीं करना, उससे भी हमें संग आसक्ति नहीं करनी। और ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिए। पहले तो एक बात समझिए, ये तीनों गुण हमेशा रहने वाले हैं, ये जाने वाले आप समझे इनको नष्ट कर देना। इनको नष्ट करने का मतलब क्या कि संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाए? कर सकते हैं क्या हम? ये शरीर जब तक है तब तक 3 गुण रहेंगे, फिर गुणातीत कैसे होंगे?
इन गुणों से हमारा कोई संबंध है ही नहीं, ये बताने वाले भगवान। ये रहें, ये शरीर है तो शरीर गुणों का संघात है, ये रहें चाहे ना रहें, जैसे भी रहें, लेकिन हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। और देखिए गुण इतने महत्वपूर्ण हैं, गुणों के अनुसार हमारा जीवन है, गुणों के अनुसार हमारा चिंतन है, गुणों के अनुसार हमारा भाव है, अंतिम चिंतन है हमारा भाव और स्वभाव भी, और उसके अनुसार हमारी अगली गति है। अंतिम समय में जो चिंतन होता है वो हम जैसे गुण वाले हैं वैसा ही होता है। इसलिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, गुण, कर्म और स्वभाव ये तीनों अन्योन आश्रित हैं। क्या मतलब? गुण के अनुसार कर्म होगा, तामसी वृत्ति है तो तामसी कर्म करेगा, और तामसी कर्म जैसे जैसे कर्म करेगा, तामसी राशि सात्विक, वैसा वैसा उसका स्वभाव, फिर स्वभाव के अनुसार जो है कर्म करेगा। यानी आपस में ये चेन है। तो हम एक स्वभाव लेके आए हैं, अभी लेके आए हैं बचपन से, अच्छा है बुरा है सात्विक है जैसा भी है। इस स्वभाव को यदि चेंज करना है, क्योंकि ये चेंज करने के लिए मिला है मनुष्य जन्म, परम श्रद्धेय स्वामी जी बहुत ठोक बजा के इस बात को कहते हैं, मनुष्य जन्म स्वभाव को शुद्ध करने के लिए ही मिला है। यदि कोई यहां भी स्वभाव को शुद्ध नहीं करे, जैसा है वैसी क्रिया करे, तो इसका मतलब उसने मनुष्य जन्म से कोई लाभ नहीं उठाया। तो हम संकल्प करें विवेक का इस्तेमाल करके, क्योंकि विवेक तो सबके पास है, चाहे तामसी हो चाहे राजसी हो, उसका सदुपयोग करें और फिर सात्विक कर्म करें। तो सात्विक कर्म करने से क्या होगा? हमारा सात्विक स्वभाव बनेगा और सात्विक गुण हमारे अंदर बढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ कर्मा की जो बात एक रह गई थी उसको भी मैं अभी ले लेता हूं 5-7 मिनट में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो रह ही गया 6वें अध्याय के बाद। मैडम ने शायद एक प्रश्न भी पूछा था। जो प्रारब्ध बनता है ये इन्हीं गुण और कर्मों का जो संस्कार बच जाता है ना, जैसे अभी हमने खाना खाया, तृप्ति हो गई, ये तो डायरेक्ट है। अब ज्यादा मिर्ची खा ली किसी ने तो जलन होगी शाम को, वो इसका फलन, वो संस्कार अंश हो गया। पौष्टिक होगा, खून बनेगा, मतलब किसी भी कर्म का 100% रिजल्ट अभी नहीं मिलता। एक कुछ मिलता है और कुछ आगे जाता है, वो जमा होता है। जहां वो जमा होता है उसको डिपोजिटरी कहते हैं। ये तो हुआ क्रियमान कर्म। 3 तरह के कर्म बताए। क्रियमान कर्म मतलब जो अभी हम कर रहे हैं, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसका एक अंश तो हमें मिल गया अभी, और एक अंश इसका जमा हो गया। ये जो जमा है, जो करोड़ों की, ऐसा नहीं है कि 10 घंटे बाद मिलेगा, हो सकता है 100 साल बाद मिले उसका फल, हो सकता है करोड़ों साल बाद। उसकी थ्योरी भगवान जाने, अपन नहीं जानते, क्योंकि भगवान ने बहुत स्पष्ट कह दिया, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़े बड़े विद्वान और पंडित भी नहीं समझ पाते, ऐसा भगवान ने गीता में कह दिया 4वें अध्याय। फिर हम क्यों दिमाग लगाएं? हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी लगाते हैं दिमाग, वो लगाते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं, भगवान जो बता रहे हैं बस उतना ही सीख लें कि वो डिपोजिटरी जो है ये कहलाता है प्रारब्ध। ये संचित कहलाता है डिपोजिटरी, यानी यहां जमा हो रहा है। हम सब अपने साथ एक डिपोजिटरी लेकर आए हैं, अभी चल रहे हैं, वो डिपोजिटरी साथ है। तो डिपोजिटरी से क्या होता है? अब इसमें कर्म पकता है। जैसे कि पेड़ पर फल नहीं पकता है तो क्या होता है? उसको तोड़े नहीं तो क्या होगा? अंततः वो गिर जाता है। तो ये फल, ये कर्म जो पक जाते हैं, हजारों लाखों कर्म हो सकते हैं, जो पक गया वो फल देने के लिए तैयार हो गया, उसी को बोलते हैं हम भाग्य। क्या बोलते हैं? प्रारब्ध। कहने का मतलब है, कभी आप देखते हो कई लोग बड़े ऐशो आराम में रहते हैं, पैसा वैसा खूब रहता है, तो क्या पता उनके पुराने कर्म, थ्योरी यही है शास्त्र की कि उनके पुराने कर्म अभी फल दे रहे हैं, जिस दिन नष्ट हो जाएंगे, खत्म। चलो उस पर हम नहीं जाएं। अब देखिए मुक्ति क्या है? जब तक ये डिपोजिटरी में माल जमा है, कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे, तब तक बंधन
है। तो क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिटरी को, संचित को खाली करना पड़ेगा। खाली करने के लिए क्या करें? खाली करने के लिए अब हम कर्म जो करें, कर्म तो करने पड़ेंगे हमें इस जन्म में, जब तक शरीर है, मानसिक करो चाहे कैसे भी करो, तो कर्म तो करने, तो कर्म जो करें वो कर्म योग की विधि से करें। तो उससे क्या होगा? हम कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं फंसे। उस कर्म का फल जो जमा होने वाला है आसक्ति के कारण डिपॉजिटरी में, वो डिपॉजिटरी में नई एंट्री तो बंद कर देंगे हम, भगवान के शरण हो जाएंगे, भगवान को अर्पण कर देंगे, कर्म योग की विधि से करेंगे, ज्ञान योग की विधि से करेंगे, जो जचे जिस योग से करें, लेकिन कर्म बंधनकारी नहीं हो, ये बात हमारे मूल में हम समझ लें। तो नया एंट्री बंद। अब जो पुरानी एंट्री है, जब भगवान देखेंगे कि ये मेरे से मिलना चाहता है सीरियसली, तो वो उस पुराने बैंक को जो खाली होने वाला था 10 जन्म में, 100 जन्म में, वो उसको इसी जन्म में खाली करना चालू कर देते हैं। इसलिए आप देखते होंगे जब आप सीरियसली भक्ति में लगते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां अधिक आती हैं। यदि कोई उसमें भी दृढ़ रहे और भगवान को धन्यवाद देता रहे, तो ये मान लो बहुत जल्दी वो उस चीज से निकल के एक अनंत आकाश की तरफ जाने वाला है, बहुत जबरदस्त जगह जाने वाला है। लेकिन वो उलझ गया उसमें कि अरे ये तो दुष्ट कर्म कर रहे हैं, इनको तो मौज हो रहे हैं, और हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सेमिनार कराना चाह रहे हैं, बताओ हमारे संग ऐसा हो रहा है, अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, मुश्किल। भगवान बहुत विशेष कृपा कर रहे हैं कि उन प्रतिकूल परिस्थितियों को, और वो बहुत मिनिमाइज करके करते हैं भगवान। यदि एक्चुअल दंड दें तो पता नहीं क्या हो, लेकिन भगवान भक्त का विशेष ध्यान रखते हैं, उतना ही करते हैं जितनी हम सह सकें, और उस प्रतिकूल परिस्थिति से निकालते हैं, उन पापों से निकालते हैं। और पुण्य हमें चाहिए नहीं, तो अल्टीमेटली जिस दिन ये डिपॉजिटरी जीरो हो जाएगी हमारी, यही जीवन मुक्ति है, इसी को मोक्ष कहते हैं। ये गीता जीते जी मोक्ष की बात करती है, मरने के बाद मोक्ष की बात गीता में कहीं नहीं है। कबीर जी कहते हैं ना, वो गुरु झूठा है, झूठा दे विश्वासा, जो मरने के बाद मोक्ष की बात करे। गीता तो जीते जी जीना सिखाती है, मरने की कला सिखाती है। तो ये प्रारब्ध है। अब ये प्रारब्ध जो है, ये डिपॉजिटरी, ये दो चीजों में बहुत इफेक्टिव है। किसमें? अर्थ में और काम में। कितना पैसा होगा आपके पास, कितनी सुख सुविधाएं होंगी, कितना आपके संबंध होंगे, ये सारी चीजें होंगी, रिलेशन वगैरह, इन सब में आपका मैक्सिमम जो है ये प्रारब्ध से गवर्न होता है। पुरुषार्थ का रोल बहुत कम है। लेकिन धर्म में और मोक्ष में भाग्य से आपको सत्संग मिलेगा, गीता मिलेगी, संत मिलेंगे, मौका मिलेगा, लेकिन आप कितना संकल्प करके आगे बढ़ते हैं ये पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर है। लेकिन हम करते क्या है जिंदगी भर? अर्थ और काम जो कि फिक्स है मैक्सिमम, उसमें हम अपनी सारी एनर्जी और सारा समय लगाते हैं। और धर्म और मोक्ष जहां पर हमें मेहनत करने की जरूरत है, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला ही है, वहां हम कहते हैं भगवान चाहेंगे तो चले जाएंगे सेमिनार में, बाकी हमारी इच्छा बहुत है कि महाराज सत्संग हो रहा है, कि देखो हमारे हाथ पैरों में तो दम है नहीं, कोई टंगा टोली करके ले जाए तो ले जाए, और भगवान की इच्छा होगी तो ले ही जाएंगे, भगवान तो बुला ही लेंगे ऊपर ही, ऐसा लग रहा है। यानी कि धर्म और मोक्ष में हम भगवान पे आश्रित होते हैं, भाग्य पे आश्रित होते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अर्थ और काम पे फिर भी हो जाए, हालांकि उसमें भी पुरुषार्थ का रोल है गौन, लेकिन जो चीज आपको मिलनी होगी ना, आप थोड़ा सा धक्का लगाएंगे मिल जाएगी। और आप देखते भी होंगे, मैं ये एग्जाम्पल शूट करता है इसलिए ये देता हूं, कॉलोनियां कटती हैं बड़े बड़े शहरों में, लोग जाते हैं, मानचित्र देखते हैं, साइड पे जाते हैं और एक प्लॉट सेलेक्ट कर लेते हैं 10 लाख का 20, और वो 2 करोड़ का हो जाता है। तो चाय पीते, चुस्कियां लेते हुए, अखबार पढ़ते हुए, कितना कितना अहंकार होता है अंदर से, देखा कितना इंटेलिजेंट। हमें पता था यहां से 200 फीट निकलेगा, सारा एनालिसिस करके थोड़ा तरीके से काम करो तो होता है। कैसा वो सोमानी साहब के डूब जा रहे
चलता जो है भाग्य है, और हम क्रेडिट देते हैं अपने आप को। इसका मतलब बेवकूफी से काम करें ये बात नहीं हो रही है। बिल्कुल सारे फैक्ट्स जुटाएं, इंटेलिजेंटली डिसीजन लें, लेकिन फिर भी मैं अल्टीमेटली कह रहा हूं अर्थ और काम में बहुत कुछ निश्चित है। आज मान लें, नहीं तो थपेड़े खा के समझ में तो आएगी बात। अब देखिए, आप कुछ पॉइंट और ले लेता हूं, फिर आगे चलते हैं। जिसके साथ आपका ऋणानुबंध है, आपने इस समय किसी के 50 लाख दाव लिए, अब वो सामने वाला कुछ नहीं कर पाया, वो आपसे 50 लाख विद ब्याज, कौन सा वाला ब्याज होता है जो ऐसे बढ़ता है, वो चक्रधर क्या बोलते हैं, कुमुलेटिव। कुमुलेटिव ही है, कंपाउंड। हाँ, वो कंपाउंड ऐसा लगता है झटका सा खोपड़ी पे। कंपाउंड इंटरेस्ट सहित वो हो सकता है आपका बच्चा बन के आ जाए, आईसीयू में भर्ती हो जाए, और आप टॉप से टॉप इलाज करा लें, लेकिन 10 दिन में 20 दिन में जब उसका हो जाएगा कंपाउंड, वो लेके भी जाएगा पैसे भी, और आपको दुख भी देके जाएगा। कोई रोग ठीक नहीं होते कभी भी, जो कि प्रारब्ध जनित पापों का भोग कराने के लिए, वो कभी ठीक नहीं होंगे। इसका मतलब रोगों का इलाज कराएं या नहीं कराएं, हमें क्या पता कैसे है, लेकिन आप मान लें कि प्रारब्ध के भुगतान के भगवान के अलग अलग तरीके हैं। मृत्यु भी 2 तरह से होती है। एक तो अकाल मृत्यु होती है, यानी कि हमारी आयु शेष है लेकिन हम आत्महत्या कर लें या किसी और तरीके से, ये बहुत बड़ा पाप है। ये प्रारब्ध से नहीं होता, ध्यान रखें, ये प्रारब्ध से नहीं होता। कई लोग कहते हैं इसके भाग्य में ना, बिल्कुल ना। प्रारब्ध से स्फूर्णा होगी, गलत आदमी को, किसी आदमी को मारने की स्फूर्णा होगी, कुछ झगड़ा करने की होगी, लेकिन हम करें या ना करें ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। इस बात को ध्यान रखें। निषिद्ध कर्म हम करें या ना करें, ये पूरी स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी है। बैकअप आएगा पीछे से, वो आएगा, लेकिन यदि आप वैष्णवों का संग करेंगे, आप भगवान की डोर पकड़ के, भगवान के चरण कमल पकड़ के यदि खड़े हैं, तो वो चला जाएगा। वो जाने के लिए आया, जाने दें उसको। बुरी स्फूर्णा यदि आती है किसी के प्रति, गुस्सा होने की, मर्डर करने की, तो थोड़ा सा यदि उस समय अपने आप को आप देख लेंगे, थोड़ा सा क्षण, 2 क्षण, 10 सेकंड भी अपने आप को कंट्रोल करेंगे, वो निकल जाएगा। बहे नहीं उसके साथ, वो इसीलिए आया है कि वो खत्म, भगवान उसको खत्म कराना चाह रहे हैं पारमी से, लेकिन हम क्या करते हैं, उससे विचलित होके, सुखी दुखी होके उसको पकड़ लेते या कोई एक्ट कर बैठते, फिर एक नई चालू हो जाता है चक्कर। तो निषिद्ध कर्म में कोई विधान ऐसा नहीं है, लेकिन विहित में फिर भी विधान है, विहित का विधान है। कई बार आपसे बहुत अच्छा काम होने को होता है, तो येन केन प्रकारेण आप जो है ना, नहीं भी करना चाहो, नहीं भी देना चाहो उतना दान, तो भी जो है वो हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसा विहित का प्रावधान। तो साधक तो गीता का विहित कर्म करता है, लेकिन उसके बदले कुछ चाहता नहीं, विहित का भी नहीं चाहता, क्योंकि यदि चाहेगा पुण्य तो फिर डिपॉजिटरी में जाएगा, और पुण्य यदि डिपॉजिटरी में है तो यहां ऐशो आराम मिलेंगे या स्वर्ग लोग पहुंचोगे, वो भी अपने आप में मरने का ही धंधा है, पतन का ही धंधा है। इसलिए बिल्कुल निष्काम हो जाए, कोई से भी गुण आए, कोई से भी गुण जाए, आगे भगवान बताने वाले, हमें कोई परवाह नहीं। हम अपने स्वरूप के ऊपर दृष्टि रखें, एकदम साक्षी भाव जगाए रखें हमेशा अंदर से। अहो भाव, साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब है अपने आप को रीड करना हमेशा। गुस्सा भी हो रहे हैं तो गुस्से को भी रीड करने वाले होते हैं संत। वो गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन वो उस समय गुस्से में बह नहीं रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं तात्कालिक। उनको आप ऐसे मिलोगे तो लगेगा ही नहीं कि क्या हो गया। हमें तो किसी से गुस्सा हो जाए तो 6 महीने बाद भी, अच्छा हाँ आप हो गया वो, हाँ आपसे तो उस दिन वहां हुआ था ना। इतना गहरा प्रिंट रहता है हमारे अंदर। कबीर जी की कहानी सुनिए आपने। कबीर जी एक बार, कबीर जी तो वो काटते थे। देखो संत जो है अपना वर्णाश्रम धर्म नहीं छोड़ते, नियत कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ते। आज हमारे पास 2 पैसे क्या आ जाए, आप देखो घर की चाल ढाल बदलती है गृहिणी की। उसको शर्म लगती है झाड़ू लगाने में, काम करने में। एक से एक सत्यानाश के साधन आ जाएंगे दुनिया भर के घर में।
और ये संत ऐसे जिनके घर में पारसमणि है, रैदास जी को पारसमणि देके गए भगवान, छू ही नहीं उन्होंने। भगवान ने कहा ले लो। महाराज क्या करेंगे? अरे ले लो रैदास, मेरा प्रसाद है भाई। हाँ तो रख दो। हम कहां रखेंगे प्रभु? अरे कहां रखेंगे? रखो झोपड़ी में। कौन बोल रहे हैं भाई? प्लीज मत बोलो, आप बाहर चले जाएं। तो मेरे झोपड़ी में जगह नहीं है। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करता हूं, वो लगे रहे जो मैं ऐसा करता हूं, उसमें एक झोपड़ी में जो वो डंडा लगा रहता है ऊपर, उसमें ठूस जाता हूं इसको, पारसमणि को। ठूस गए भगवान। फिर 6 महीने बाद आए भगवान। अरे कहां है वो हमारी पारसमणि? कौन सी पारसमणि? अरे पारसमणि दी थी ना आपको। तो महाराज कहां रखी थी? किसको दी थी? अरे हमने रखी थी ना झोपड़ी में। तो वही होगी, हमें हमारा क्या लेना देना? जाओ और निकाल लो। इतने निष्प्रह। कबीर जी भी अपना जुलाई का काम कभी नहीं छोड़ा। जाते और संत कोई मिल जाता तो उसको पैसे होते तो वो दे दे, और नहीं तो वो उसको कपड़ा पहना। एक दिन ऐसे मोटे माटे संत आए, कबीर जी का जो वो क्या करते, पैसे आते उनसे, आधे से तो कपड़ा खरीदते कच्चा, फिर बुनते और बेचते, और आधे से घर पे देते। एक दिन ऐसे संत आ गए थोड़े से, तो उनका जितना भी कपड़ा था ना वो सब उनके कुर्ते में और उसमें लग गया। कबीर जी खुल्लम खक। संत के पास भी कुछ नहीं। एक गन्ना लाए थे मोटा सा, कहीं से आ रहे थे, खेत में से किसी ने दे दिया हुआ। उन्होंने कह दिया ले बेटा, ले बच्चा। कबीर जी ने उसको ही प्रणाम स्वीकार किया। अब वो गए नहीं रात के 10 बजे तक, क्योंकि उनको पता था ना कल भी चूल्हा नहीं जला था। अब जाए तो पत्नी को क्या मुंह दिखाएंगे? बच्चे, सारे बच्चे सो गए। पत्नी तैयार खड़ी थी, बिल्कुल गुस्सा आ रहा था उसको भयंकर कि इन्होंने उधम मचा रखा है। तो कबीर जी ने धीरे से गेट खोला, उनको पता था चुपके जाके सो जाता हूं, अब तो 10 बज गए तो सो गई होगी। जैसे गेट खोला वो प्रेत की तरह प्रकट हो गई वो तो सामने। और वो एकदम से गुस्से में कुछ बोलने लगी, तो कबीर जी ने उसके हाथ में गन्ना दे। उसको गुस्सा आया, उसने गन्ने को लिया, कबीर जी के मारा सिर पे। 2 टूक हुए गन्ने के। तो कबीर जी ने कहा अरे भाग्यवान तू कितनी अच्छी है। मैं रास्ते भर टेंशन में था कि इस गन्ने के कैसे टुकड़े करूं, मैं कौन सा कम करूं कि ज्यादा करूं। तूने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ले ये ज्यादा वाला तू खा ले। ऐसे समझते हैं। हम भी बिल्कुल निष्कामता से काम करें, गुण संग से बचें, कहीं भी चिपके ना। घर में, ऑफिस में, धन में, मान बढ़ाई में चिपके ना। भगवान यही बताएंगे अगले अध्याय में। अभी क्या तो काम क्या ठीक से नहीं करें? बच्चों को क्या प्रेम नहीं करें, लालन पालन नहीं, पूरी तरह से करें। रामकृष्ण परमहंस जी चाबी देते हैं इसकी, एक बहुत प्यारी चाबी। वो कहते हैं राजा की जो दासी है, जो राजकुमार का पालन पोषण कर रही है, वो है दाई है ना, वो उस बच्चे को, राजकुमार को अपने बच्चे की तरह पालती है, दूध पिलाती है, खेलती है, कूदती है, हंसाती है, खिलाती है। लेकिन कभी भी एक क्षण भी क्या ये भूलती है कि ये मेरा नहीं है। बस इसी भाव से हम इस संसार में रहें। भगवान यही कहते हैं अर्जुन, ये रजोगुण जो है ना, ये राग रूप है, ये बांधता है राग से, इसलिए तू असंग हो जा। और तमोगुण तो बांधने ही वाला है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब कुछ बांधने वाला है। और भगवान कह रहे हैं ये रजोगुण जो राग है, इसका फल दुख ही है। राग पूर्वक बड़े से बड़े सत्कर्म भी करे, पीछे से ये है कि मैं इसमें से मुझे ये मिलेगा, तो वो अंततः दुखदाई होंगे। आप विद्या भी ग्रहण करेंगे तो दुखदाई होगी, आप समाधि भी लगाएंगे तो दुखदाई होगी, ये शास्त्र कह रहा है। रजस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसम फलम, ऐसा भगवान कहते हैं। कर्मणि सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। लेकिन सात्विक फल का निर्मल होगा, बस उसमें हम थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करें। अब भगवान बता रहे हैं कि अंतिम गति कैसे होती है ना, जो 8.5 में बताया उसी चीज को यहां पे रिपीट कर रहे हैं, कुछ अलग कंटेक्स्ट में कर रहे हैं। आइए हम श्लोक का वाचन करें।
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुण में यदि आप हैं, अंतिम समय में हम हैं, तो हम कहां जाएंगे? ऊर्ध्वलोकों में जाएंगे। ऊर्ध्वलोक का मतलब सप्तलोक जितने भी हैं, ये स्वर्ग से लेके और ब्रह्मलोक तक 7 ही नीचे हैं, है ना। अतल अतल सतल तलातल सुतल बितल, है ना, पाताल तक, रसातल, ऐसे हैं। तो हमें अपनी वृत्ति को सतोगुणी बनाना है। कैसे बनेगी? संग करें वैष्णवों का, सतोगुणी साहित्य पढ़ें, ऊट पटांग साहित्य नहीं पढ़ें। धर्म के क्षेत्र में भी भाई, मैं तो जो थोड़े से ज्ञानी होते हैं ना और सत्संग कर रहे होते हैं, उनकी जब बुद्धि देखता हूं ना इस तरह की, तो उनका सुधार बहुत मुश्किल है। मैं आपको बहुत कड़वी बात कह रहा हूं ये, क्योंकि वो किसी मत संप्रदाय से इतने गहरे से जुड़े हुए हैं कि वो किसी की बात सुनने वाले सामान्य आदमी सुन लेगा। जिसने गीता नहीं पढ़ी, जिसको कोई लेना देना नहीं भगवान से, जो उल्टे सीधे काम कर रहा है, वो सुन लेगा बड़े आराम से। हमें सबसे पहले हमारे जो बेसिक ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करें। उसमें सबसे पहले मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी बुद्धि जिस तरह की है ना, इतनी तीक्ष्ण नहीं है, क्योंकि हम काम क्रोध और भोगों में लगे हुए हैं। तो जब वीर का जब तक ऊर्ध्वगमन नहीं होता है ना, ये शास्त्र ऐसे नहीं पढ़े जाते। वीर रक्षण जब होता है वर्षों वर्षों तक, ब्रह्मचर्य जिसे कहते हैं, वो गृहस्थ में भी संभव है। तो ये वीर, ये तेजस ऊपर उठता है और इस बुद्धि में एक तेज प्रकट करता है, प्रज्ञा, जिसे प्रज्ञा बोलते हैं, है ना, मेधा। वो शास्त्र का अर्थ निकालती है। इस बुद्धि से, अब हमारी जैसी बुद्धि से शास्त्र प्रकट नहीं होते। तो रामायण बहुत सरल है, रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज की, उसका स्वाध्याय करें, बारंबार करें, एक बार नहीं 20 बार करें, 50 बार करें। ले लें, एक संकल्प ले लें कि मुझे तो 10 चौपाई पढ़नी है। बच्चों को सुनाएं, बच्चों से पढ़वाएं, है ना। बड़ा आपको इसका ऐसा फल मिलेगा घर में। और आपको मैं बता दूं, यदि आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो कोई भी शास्त्र आपसे अछूता फिर रहेगा नहीं, क्योंकि रामचरितमानस जो है ना, वो ग्रंथ है, ऐसा कमाल किसी और से संभव नहीं। रामचरितमानस जितने भी ग्रंथ हैं उनका सरल हिंदी रूपांतरण है। भाषा ग्रंथ है वो, संस्कृत ग्रंथ नहीं है। जरूरत भी नहीं है हमें संस्कृत की। गीता पढ़ें, महाभारत पढ़ें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, ऐसे ग्रंथ पढ़ें, भक्तमाल पढ़ें, नारद भक्ति सूत्र पढ़ें। ये ऊट पटांग ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, मैं बताऊं, हर एक संप्रदाय के। बहुत ज्यादा ग्रंथों में नहीं उलझना चाहिए, इतनी हमारे पास ना समय है ना बुद्धि है। तो सात्विक आहार ग्रहण करें, सात्विक देखें, सात्विक सुने, सात्विक सारा इंद्रियों को सात्विकता में लगाएंगे, मन बुद्धि अहंकार को लगाएंगे, तो फिर हम सात्विक बनेंगे और हमारी ऊर्ध्व लोकों में गति होगी। लेकिन गीता का साधक तो इससे भी संतुष्ट नहीं है, उसको तो अपना घर चाहिए, परम पद चाहिए। ठीक है ना। चलिए, अब भगवान इस अध्याय का क्रक्स बता रहे हैं। इस अध्याय से हम क्या पकड़ें अब तक जो हमने चर्चा की, है ना। आइए पढ़ते हैं इस 19वें श्लोक को। पढ़िए, आप वाचन कीजिए। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम भगवान कह रहे हैं तीनों गुण ही करता है, हम करता। जो ऐसा देखता है वास्तव में वही ठीक देखता है। जो खुद को करता मानता है वो ठीक नहीं मानता, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो गुणातीत है ही। ये तो हमने अपने आप को शरीर मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, इसलिए शरीर से जो क्रियाएं हो रही हैं वो हम अपने द्वारा होने वाली मान लेते हैं नहीं। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो गुण ही कर रहे हैं, हम इससे असंग हैं बिल्कुल। लेकिन अभी हमें ऐसा अनुभव में नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा वैसा हम मानते जाएं, चलते जाएं। ये कह रहे हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि गुणों के अलावा कोई करता नहीं है।
एक बार बेटे बाहर जाके इन हलवाई को बोलो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है ना। अब देखिए अर्जुन ये पूछते हैं, प्रभु आप ये बताओ कि ठीक है हम ऐसा मान लेंगे और गुणातीत अवस्था में आ जाएंगे, तो आप ये तो बताओ कि जो वास्तव में गुणातीत हो जाता है उसके क्या लक्षण हैं, वो कैसे आचरण करता है, और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जाए, है ना। तो भगवान जवाब देते हैं, सबसे पहले गुणातीत का लक्षण बताते हैं भगवान। देखिए आप, बहुत प्यारी बात है 22वां श्लोक। क्या है, पहले सतोगुण की वृत्तियां बताई, रजोगुण की बताई और तमोगुण की बताई, तीन तीन चार चार बताई, उनमें से एक एक उठाते हैं, तीनों गुणों से तीन वृत्तियां उठाते हैं मात्र, यानी बाकी भी इनमें मान लेनी चाहिए। आइए श्लोक का वाचन करें पहले 22वां। प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। वो बोलते हैं, हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, ये तीनों उसमें आ जाएं या तीनों उससे चले जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य, इससे कोई उसको मतलब नहीं है, उससे इनका कोई संग नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। यानी हमें जरूरत पड़े अभी सुबह से शाम तक काम करना पड़े, समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में, तो करेंगे। ये नहीं अरे भाई देखो हम तो गुणातीत हैं, हाँ अब कर्म करेंगे तो फिर राग होगा, और हमें चक्कर बक्कर में ज्यादा नहीं पड़ते भाई, देखो ऐसे। प्रकाश यानी सात्विक गुण बढ़ा हुआ हो, और कभी ऐसा होगा कि शरीर में आलस्य भी है, ऐसा तामसी संग मिलेगा, ऐसा ऑफिस में लोग मिलेंगे तो यानी ऐसा लगेगा कि सब कुछ तामस ही तामस हो रहा है, आपके अंदर शरीर में भी तामस वृत्ति बढ़ती ही है। और ये जरूरी है, मैंने कहा ना तीनों गुण रहेंगे ही, तीनों गुण शरीर के लिए आवश्यक हैं ही, तामस गुण भी बहुत 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 आवश्यक है। अभी यदि आप में से किसी को, हम में से नींद नहीं आए तो कैसी हालत हो, यहां सुबह आ जाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे इस ज्ञान को, तो इसका मतलब तामस गुण इस ग्रहण करने में हुआ कि नहीं हुआ सहायक। तो गुणातीत मनुष्य इन तीनों गुणों का सदुपयोग करता है, लेकिन इनका संग नहीं करता। क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर मान लें, इसमें गाड़ी चलानी है तो क्या ये तीनों जरूरी हैं। क्लच का मतलब सात्विक, वो उसको पता है क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, क्या पढ़ना है, किसकी उपेक्षा करनी है, किसके चिपकना है, मुझे इन संत के तो चिपक जाना है, इससे दूर रहना है। सात्विक मतलब क्लच, उसको वो कंट्रोल करता है। रजो मतलब एक्सीलेटर, ठीक है, जरूरी है, जिंदगी में गति बहुत जरूरी है भाई। माता बहनों को तो नाम ही दिया है। आप देखो जीवन में यदि कन्या नहीं हो, स्त्री तत्व नहीं हो, तो जीवंतता नहीं आ सकती। आपका घर एक मुर्दा है होते हुए भी सब, जो एक लावण्य, एक गति, एक उल्लास, एक जो झलकता है वो स्त्री तत्व से झलकता है, उसके अंदर वो भगवान ने दिया है, ज्यादा मात्रा में दिया है। तो रजो वो कहेगी कुछ ना कुछ करना चाहेगी, अब पढ़ा मैंने नहीं करना है, तो ये पूरक हैं दोनों। तो और ब्रेक, तमोगुण बहुत जरूरी है वो भी। तो इन तीनों का हम सदुपयोग करें, लेकिन भगवान ने बता दिया ये गुणातीत के लक्षण हैं। और अब गुणातीत ऐसा होता है, और अब गुणातीत के जो आचरण है वो बताते हैं भगवान। अब इसमें वही बात आ गई जो हमने 12वें अध्याय में सिद्ध भक्तों के लक्षणों में देखी। देखिए गीता में एक बहुत प्यारी बात है, 5 जगह भगवान ने इस तरह के लक्षण बताए। यदि आप पूरी गीता को विहंगम दृष्टि से देखेंगे, मुझे ये चीज बड़ी जोरदार लगी, अचानक दिमाग में आई 8-10 साल बाद। हम लोग लड़ते हैं संप्रदाय को लेके और इसको लेके, फलाने को लेके, आपस में ऊपर नीचे समझते हैं प्राय, लेकिन गीता किसी संप्रदाय का नाम नहीं ले रही है। गीता कहती है आप किसी भी रास्ते से चलो, यदि ये गुण आप में घट रहे हैं तो इट्स ओके, नहीं घट रहे हैं तो कुआम जाए वो संप्रदाय। फिर देखो सबसे पहले भगवान ने स्थिर बुद्धि की बात करी, आप इन लक्षणों को मिला लें। फिर भगवान ने सिद्ध भक्तों के लक्षणों की बात करी। भगवान अब यहां गुणातीत के लक्षणों की बात कर रहे हैं।
ज्ञान के 20 साधन भगवान पहले के आए हैं। 5 जगह आगे भगवान देवी संपत्ति कहेंगे 16वें अध्याय में। यदि आप किसी भी रास्ते से चल रहे हैं और दैवी संपत्ति प्रकट हो रही है, ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं, इसका मतलब ठीक चल रहे हैं। लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा है और वैसे ही झंडा ऊंचा कर रखा आपने गुरु का और संप्रदाय का, बेकार है, टाइम खराब है। हालांकि इस बारे में बोलते नहीं हम ज्यादा, क्योंकि बोलते ही लड़ाई चालू एकदम से, है ना। चलो, गुणातीत के कैसे लक्षण है, इसमें भी वही समता है। कैसी समता है देखिए आप, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्य तुल्य मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। ये गुणातीत के लक्षण हैं, ये जो भगवान ने बताए 2 श्लोकों में 24 और 25 में। एक भी लक्षण घटता है क्या हम में? ढूंढ रहे हो क्या? अंदर ढूंढ रहे हो? मिल नहीं रहा है। बहुत मुश्किल काम है ये। मैंने आपको बताया ना, हम लोग अहंकार से गवर्न हो रहे हैं अभी सभी। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मुझे आप में से देखो, मेरी किसी से बात हो रही थी अभी, श्रोताओं में हमेशा हमेशा कोई ना कोई ऐसी पारमी बैठी रहती है, कोई ऐसा पुण्य कर्मा बैठा रहता है जिसको हम नहीं पकड़ पाते, लेकिन उसके कारण ये सब कुछ होता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमेशा ये बात कहते थे कि वक्ता को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि श्रोताओं में उससे अधिक जानकार कोई ना कोई बैठा है। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी हमेशा श्रोताओं का एहसान मानते थे, दिल से, कहने के लिए नहीं हमारी तरह। वो कहते थे आप हैं तो ये भगवत चर्चा हो रही है, इसलिए आपको लाखों प्रणाम। ये उनका सच्चा भाव था। लेकिन अब हम इन गुणों को देखें अपने आप में तो साफ है मामला। मान अपमान यो तुल्यो। ओहो, यदि मान अपमान में हम तुल्य हो जाएं तो हमारे जिंदगी के सारे झगड़े खत्म हो जाएं। तो कैसे पार पड़े फिर, गुणातीत कैसे हो भाई? भगवान को शायद पता है हमारी पोजीशन की, ये 33% वाले हैं, ये 33% में भी दिक्कत हो सकती है इनको। भगवान को दिख रहे हैं ना, उनकी तो करुणा है हमारे ऊपर। वो कह रहे हैं 5 नंबर मिलते थे ग्रेस के पहले, कितने मिलते थे? आगे 28 तक वालों को तो चलो पास कर दूंगा मैं, जो थोड़े बहुत हैं दमखम वाले। ये 28 से नीचे वालों का क्या होगा? तो अब भगवान वो बताते हैं, वो बात बताते हैं जिससे कि हम सब गुणातीत हो सके। क्या बात है, कैसा श्लोक है, इस पूरे अध्याय की जान है ये एक श्लोक। माम चयोऽव्यभिचारेण्य भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अरे अर्जुन, जो अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वाह, वो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। कुछ नहीं बताया भगवान ने, और कोई ज्ञान की बात नहीं। ये प्रकरण चल रहा है ज्ञान का, एक ज्ञान चटक है, लेकिन भगवान ने यहां भी किसको बैठा दिया? भक्ति को। देख लो आप, स्पष्ट है, कोई तोड़ मरोड़ नहीं रहे हम शब्दों को। लेकिन भगवान ने क्या कहा? अव्यभिचारिणी भक्ति। वाह, व्यभिचार क्या है पहले ये समझें। क्या है भाई व्यभिचार? कोई बताए? एक का 2 के साथ संबंध या 2 से अधिक संबंध, यही तो व्यभिचार कहलाता। कोई स्त्री कोई पुरुष व्यभिचारी कब है? जो शास्त्र की आज्ञा है जिससे संबंध रखना, उसके अलावा वो और से भी संबंध रखे, वो व्यभिचार है। सिंपल है बिल्कुल, यही मीनिंग हम जानते हैं, यही भगवान कह रहे। तो यानी भगवान कह रहे हैं अब व्यभिचारी हो तो यानी तेरा संबंध सिर्फ और सिर्फ एक से हो। वाह, हो गया ना क्लियर? किससे हो? अरे मुझसे हो, और किससे हो? क्योंकि तू मेरा ही है भाई। लेकिन तू
अभी उचक रहा है, मान लो ज्ञान के दम पे, माला के दम पे, तप के दम पे, यज्ञ के दम पे, दान के दम, तो तेरी पार। इतने संबंध मत बना, संसार का आश्रय मत ले। जैसे ही दो का आश्रय लिया तो व्यभिचारी हो जाएगा। इसलिए हम काम सब करें, लेकिन संबंध किससे रखें? व्यभिचारी से। परम सिद्धे स्वामी जी महाराज को बहुत सुंदर उदाहरण से इसको समझाते हैं। वो पतिव्रता नारी का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं पतिव्रता नारी जेठ, ससुर, देवर सबका ध्यान रखती है, सबकी सेवा करती है, लेकिन सेवा, उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ, वो बाकी से संबंध नहीं मानती। क्या मानती है? सास ससुर के भी उसको, क्योंकि सास ससुर उसके जन्मदाता है, लेकिन उसका सारा संबंध पति के थ्रू है, इंडिपेंडेंट नहीं है कोई संबंध। पति के बड़े भाई हैं इसलिए मेरे भी पूजनीय है। पति से संबंध है सारे, इंडिपेंडेंट संबंध कोई नहीं है। ऐसे ही साधक सारे संबंध, अपना बच्चा हो तो, कोई और हो तो, भगवान से मानते हैं। आपको अब पता चला हमारे बुजुर्गों की कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी। वो अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर, कुछ मूर्ख लोग आज भी रखते। मैं क्षमा चाहता हूं राहुल जोशी सर से, लेकिन ताली बजाइए इनके लिए। आपके बेटे का नाम क्या है सर? राघव है शायद, है? राघव और रमन है इनके दोनों बेटों के नाम। उनका नाम भी यदि हम लेते हैं तो वो नाम चूंकि दिव्य है, हम उस दिव्यता को चाहे जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन वो अपना काम वो कर रहा है। अजामिल को क्या कहा? संत देखिए किसी के घर जाते हैं ना, संतों ने, अजामिल की पत्नी ने उनको भोजन के लिए दे दिया कच्चा आटा। अजामिल आया, उसने कहा तूने कैसे दे दिया? अभी मैं, तू तो आटे के लिए, मैं सब छीन लेता हूं इनका, संतों को लठ देके भगा देता हूं। वो ऐसे दुष्ट था। तो वो संत आए, अजामिल से कहा कैसा देख, हाँ 1 रुपया नहीं दूंगा मैं, ध्यान रखना, तुम अपना चीज लेके जा रहे हो, यही बहुत है। तो संतों ने कहा हम कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन हम कुछ देना चाहते हो, फिर ठीक है, बोलो क्या देना चाहते हो। तो उसने कहा हमारी एक निवेदन है बस, आपकी पत्नी गर्भ से है, 10वां बेटा था उसका नाम नारायण रख देना। मान ली, पता नहीं, क्योंकि अजामिल पहले पंडित थे बहुत बड़े। और पत्नी जो है, पत्नी के साथ बैठते हुए, सोते हुए, उससे, उसके गर्भ पे हाथ करे, बेटा है, कौन क्या नाम? नारायण है, नारायण है, नारायण है, नारायण है। और उस बेटे में इतनी आसक्ति हो गई उसकी, जब पैदा हुआ तो नारायण 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 नारायण, जब देखो जब नारायण 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 नारायण, इधर आ उधर आ, ये आ, बस उसके पापों का क्षय हो रहा है, क्षय हो रहा है, क्षय हो रहा है। और अंत समय में जब यमदूत लेने आए, जो यमदूत तो दिखते हैं, उसको दिखते हैं जो जा रहा है। हमारे जो दर्शक गण है ना आसपास खड़े रहते हैं, उनको नहीं दिखते। जो जा रहा होता है ना उसको दिखते हैं वो यमदूत। और उसके यमदूतों की वर्णन है शास्त्रों में, पढ़ेंगे तो भी रोंगटे खड़े होंगे ऐसे, तप 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 तप। जो ये सारे जो ये मलमूत्र का सिस्टम हो जाता है ना जाते समय, वो इसलिए होता है। तो जैसे अजामिल को वो यमदूत दिखे तो वो एकदम से उसके मुंह से निकला नारायण। किसको पुकारा था? भगवान को पुकारा क्या? विष्णु दूत आ गए। किसी ने पूछा, हमारे जैसे समझदार ने, महाराज ये पुकारा तो इसको था, आप क्यों आए? इसको तो पता ही नहीं है आप कौन हो। तो भगवान ने कहा भैया उसको तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो पता है कि मेरा नाम नारायण। और भगवान ने कहा फिर, अच्छा समझ में नहीं आई क्या? चल तेरे को आधुनिक उदाहरण देता हूं। तुम्हारे यहाँ फोन वोन बहुत होते हैं आजकल, तो रॉन्ग नंबर डायल होता है ना, क्या होता है महाराज? तो हेलो बोलते हो ना, तो उसने रॉन्ग नंबर डायल किया, मैंने हेलो बोल दिया। ऐसे ये अव्यभिचारिणी भक्ति। भगवान ने देखिए यहां पे एक शब्द यूज किया, माम। ये गीता का बहुत प्यारा शब्द है। भगवान यहां कोई निर्गुण निराकार की बात नहीं करते हैं, यहां स्पष्ट कहते हैं मैं, माम, मेरा, मेरे में भक्ति।
और इस मेरे में भक्ति कैसे हो, इसको समझाने के लिए भगवान खुद की तरफ से ही अब पुरुषोत्तम योग कहते हैं 15वां अध्याय। और ये अध्याय इतना विलक्षण, जिसको भगवान ने अपना नाम दिया। 18वें अध्याय में किसी अध्याय में भगवान का नाम नहीं, लेकिन इस अध्याय को वेदव्यास जी ने भगवान का नाम दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह अध्याय कितना विलक्षण होगा। और इसी अध्याय को गीता में शास्त्र की संज्ञा दी, यानी गीता अपने आप में शास्त्र है, लेकिन यदि एक अध्याय उठाना हो, तो ये 15वां अध्याय शास्त्रों का शास्त्र है। क्योंकि शास्त्र में 4 बातें होती हैं, वो चारों बातें इस अध्याय में हैं। देखो आप, मजे की बात, मात्र 20 श्लोक हैं, और इससे छोटा अध्याय नहीं गीता में। भगवान की चर्चा जहां हो, बिना भगवान की चर्चा के कोई सत्संग नहीं, कोई संग कीर्तन नहीं, कोई भजन नहीं। भगवान की नाम है तो कथा है, नहीं तो कुछ नहीं है, बकवास है, छोड़ो। भगवान की चर्चा, जीव की चर्चा, संसार की चर्चा हो, क्योंकि उससे छूटना है ना। 3 ये हो गए, और इनका आपस में क्या संबंध है, ये 4 बात जहां होती हैं वो ही शास्त्र है। बड़े से बड़ा शास्त्र आप उदाहरण देके देख लें, 4 ही बात मिलेंगी इस अध्याय में। ये चारों ही बातें हैं। कैसा विलक्षण अध्याय, बहुत प्यारा अध्याय। आइए देखते हैं हम थोड़ी शीघ्रता से। समय कितना हो गया, थोड़ा मुझे बताइए कोई। 10 बजे। जीलाल साहब हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं। जीलाल साहब जरा समय देखना मेरा कब तक है, मुझे बता दो एक बार, जो बोल के कोई समस्या नहीं है। चाहिए, आइए हम वाचन करते हैं, है ना, 15वें अध्याय।